अब दोस्तों आप सभी को पता ही होगा कि इंडियन एयरफोर्स के लिए जो तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों का यहाँ पर डेवलपमेंट किया जा रहा है उसके अंदर अमेरिकन कंपनी जी का इंजन लगाया जा रहा है और इस इंजन का जो थ्रस्ट है यहाँ पर करीब 95 किलोन्यूटन का है और ये जो इंजन है वो F414 इंजन है और इसके लिए भारत और अमेरिका के बीच में एक डील हुई है जिसके तहत भारत के अंदर इस इंजन को बनाया जाएगा और ये इंजन अब से कुछ ही टाइम के बाद बनना स्टार्ट हो जाएगा। आप मानकर चले कि जब हमारे यहाँ पर इलेक्शंस खत्म होंगे उसके बाद ये डील फाइनल होगी और वहाँ पर इस डील के तहत 80% टेक्नोलॉजी तक भारत को अमेरिका की तरफ से शेयर की जाएगी। हालांकि दोस्तों अगर देखा जाए तो इस डील के तहत कई सारी दिक्कतें बीच बीच में यहाँ पर देखने को मिली हैं और अमेरिका की तरफ से भी कई सारी सिचुएशंस को इस तरह से खड़ा यहाँ पर किया गया है कि भारत को यहाँ पर फिर से सोचने की जरूरत पड़ी थी। लेकिन अब यहाँ पर माना जा रहा है कि अब से 3 या 4 महीने बाद ही इस डील को कंफर्म कर लिया जाएगा और भारत इस इंजन को डेवलप करने के लिए अपने यहाँ पर सेटअप करना स्टार्ट कर देगा। और दोस्तों अब आपको बता दें कि इसी को लेकर बड़ी अपडेट यहाँ पर ये आ रही है कि कुछ रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा रहा है कि भारत अपने तेजस MK2 फाइटर जेट को बनाने के लिए F414 इंजनों को नहीं चाह रहा था बल्कि किसी अन्य इंजन को भारत की तरफ से यहाँ पर तलाशा जा रहा था। रिपोर्ट्स के अंदर ये बताया जा रहा है कि तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों के ऊपर केवल काम शुरू हुआ ही था और ये अपनी डिजाइन के इनिशियल स्टेज में था। तब असल में इंडियन एयरफोर्स की तरफ से इन एयरक्राफ्टों के अंदर F414 इंजनों को इस्तेमाल करने का इरादा नहीं बनाया गया था बल्कि इंडियन एयरफोर्स का यहाँ पर पहला जो पसंद था वो कोई और इंजन था। बाद में कई सारे कारणों की वजह से इंडियन एयरफोर्स को आखिरकार F414 इंजनों को अपने तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों के लिए चुनना पड़ा। मीडिया रिपोर्ट्स के अंदर ये दावा किया जा रहा है कि साल 2010 में जब तेजस मार्क 2 परियोजना के ऊपर काम स्टार्ट किया गया था तब इंडियन एयरफोर्स की तरफ से इन एयरक्राफ्टों के इंजन के रूप में यूरो EZ-200 का चयन किया गया था जो कि यूरो फाइटर टाइफून के अंदर इस्तेमाल किया गया है। बेसिकली इंडियन एयरफोर्स अपने महत्वपूर्ण इक्विपमेंटों के लिए एकमात्र सप्लाई चेन के ऊपर निर्भर नहीं होना चाहता था और खास करके एयरक्राफ्टों के इस अंदर इस्तेमाल होने वाले जेट एयरक्राफ्टों को लेकर ऑलरेडी तेजस MK1A के अंदर ऑलरेडी जी का F404 इंजन इस्तेमाल किया जाता है, जिन कारणों की वजह से इंडियन एयरफोर्स ये चाहता था कि तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों के लिए किसी अन्य इंजन का उपयोग किया जाए जिसके वजह से भारत जनरल इलेक्ट्रिक जैसी कंपनी के ऊपर से जो 100% डिपेंडेंसी है उसको यहाँ पर खत्म कर पाए। लेकिन वहीं पर कई सारे फैक्टरों की वजह से कुछ साल के नेगोशिएशन के बाद में भारत के द्वारा आखिरकार जनरल इलेक्ट्रिक के F414 इंजनों का चयन किया गया और कुछ रिपोर्ट्स के अंदर ये दावा किया जा रहा है कि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के द्वारा तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों के लिए इन इंजनों का चयन इसलिए भी किया गया क्योंकि ये जो इंजन है ये काफी कॉस्ट एफिशिएंट है जो कि इंडियन एयरफोर्स के खर्चे को तो कम करेगा ही साथ में तेजस एयरक्राफ्टों के कीमत को भी कम करेगा। यूरोजेट E200 को लेकर ये बताया जाता है कि ये काफी कॉस्टली है और अगर इन इंजनों का उपयोग भारत अपने तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों के अंदर करता तो इससे तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों की जो ओवरऑल कॉस्ट है वो काफी असर पड़ता और काफी ऊपर हो जाती। ऐसे में आपको यहाँ पर यह भी बता दें कि कुछ सालों के अंतर ही तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों के कई तरीके के बदलाव आ चुका है और पहले जहाँ पर तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों को एक 14.5 टन वजन के एयरक्राफ्टों के रूप में निर्माण किया जा रहा था तो अब ये जो वजन है ये करीब 17.5 टन मैक्सिमम हो चुका है। और ऐसे में इन एयरक्राफ्टों के वजन बढ़ने के कारण इन एयरक्राफ्टों में अधिक ताकत पर इंजन को लगाने की जरूरत है और F414 इंजनों का अगर देखा जाए तो ये EZ-200 से काफी ज्यादा थ्रस्ट प्रोड्यूस करते हैं और वहीं पर जो एक ही कंपनी के डिपेंडेंसी ऊपर होती है तो उसको घटाने के लिए भारत की तरफ से जनरल इलेक्ट्रिक के साथ ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत डील को साइन किया गया है। आप लोगों को बता दें कि भारत के इन्फ्लुएंस और भारत के महत्व को देखते हुए अमेरिका जैसे देश भारत को क्रिटिकल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए तैयार हो चुका है और जो अमेरिका कभी भी अपने एलाइड देशों को शेयर नहीं करता है। वहीं अमेरिका आज 80% तक इस टेक्नोलॉजी को शेयर करने को लेकर भारत के साथ राजी हुआ है और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर देखा जाए तो ये कहा जा रहा है कि जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ऑलरेडी F414 इंजनों को भारत में ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत निर्माण करने को लेकर ग्रीन सिग्नल दिया जा चुका है और शायद जल्द ही इस इंजन को निर्माण करने को लेकर भारत और अमेरिका के बीच में डील के ऊपर हस्ताक्षर किया जाएगा।
रिपोर्ट्स के मुताबिक यहाँ पर देखा जाए तो ऑलरेडी अमेरिकन कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से 16 F414 इंजनों का डिलीवरी भारत को किया जा चुका है, जिसका इस्तेमाल भारत के द्वारा तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों के प्रोटोटाइप को बनाने में किया जा रहा है। और अब यहाँ पर आपको बता दें कि भारत को करीब 400 ऐसे इंजनों की आवश्यकता है जो कि केवल मात्र तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों में ही इस्तेमाल किया जाएगा, बल्कि रिपोर्ट के मुताबिक इन्हीं इंजनों का चयन AMCA मार्क 1 एयरक्राफ्टों में और साथ ही प्रोटोटाइप के अंदर भी किया जाएगा। ऐसे में पहले जो 2 स्क्वाड्रंस यहाँ पर एमका के बनाए जाएंगे उनके अंदर इसी इंजन को इस्तेमाल किया जाएगा। रिपोर्ट्स के अंदर ये दावा किया जा रहा है कि शायद ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट के अंदर भी इसी इंजन का उपयोग किया जाएगा। हालांकि वहीं पर आपको ये भी बता दें कि भारत ने 110 से 130 किलो न्यूटन तक की थ्रस्ट को यहाँ पर बनाने के लिए प्रयास यहाँ पर चलाया जा रहा है और बहुत ही जल्द ये जो डील है वो किसी अन्य देश के साथ, ऐसे मान लीजिए आप कि फ्रांस के साथ या फिर ब्रिटेन के साथ फाइनलाइज कर ली जाएगी और ये वही इंजन होगा जो कि एमका मार्क 2 एयरक्राफ्टों के अंदर इस्तेमाल किया जाएगा। और साथ ही आपको बता दें कि इन इंजनों के अप स्केल और डाउन स्केल वेरिएंट को भी बनाया जाएगा जो कि अलग अलग एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। यहां तक कि ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट से यूज करते हुए इसका उपयोग नेवी के जहाजों में भी किया जा सकता है। जबकि इंजनों के मामले में भारत को हाल ही में एक स्वदेशी अचीवमेंट मिला है जो कि कावेरी के नाम से जाना जाता है और इसकी ड्राई थ्रस्ट को यहाँ पर लगाते हुए कहा जाता है कि ये इंजनों के रूप में इस्तेमाल जहाँ भी किया जाएगा तो इसकी जो सक्सेस है वो अब काफी हद तक हो चुकी है और आने वाले समय में ये 90 किलो न्यूटन तक की थ्रस्ट को जनरेट करने में कैपेबल होगा। और दोस्तों अगर इस तरीके का इंजन तैयार हो जाता है तो नो डाउट आने वाले समय में भारत अमेरिका या किसी अन्य देश से इंजनों के ऊपर से जो डिपेंडेंसी है वो पूरी तरह से खत्म कर लेगा। अब जहां पर एक तरफ F414 इंजन और साथ ही EJ200 इंजन को लेकर इस तरीके का खबर खुलकर आ चुका है तो वहीं पर दूसरी तरफ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से F414 इंजनों के प्रोडक्शन को लेकर यह कंफर्म कर दिया गया है कि इन इंजनों का जो प्रोडक्शन है वो भारत के अंदर ही होगा और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत तो होगा ही, लेकिन साथ ही IPR के साथ नहीं होगा, यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के साथ नहीं होगा। और जैसा कि हमने 2 दिन पहले एक वीडियो में बताया था कि किस तरीके से अमेरिका की तरफ से ये खुलकर बयान दिया गया है कि अमेरिका भारत को IPR नहीं देगा, यानी कि IP राइट्स नहीं देगा और ऐसे में भारत इन इंजन को किसी अपने फाइटर जेट्स के अंदर लगाकर एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगा। और अगर एक्सपोर्ट करने के लिए भारत जाता है तो यहाँ पर लिखित में स्वीकृति भारत को अमेरिका से लेनी होगी जो कि काफी टफ होगा। और ऐसी सिचुएशन में आपको अगर सही तौर पर बताया जाए तो ये भारत के लिए काफी टफ सिचुएशन है और ये तभी संपूर्ण हो पाएगा जब भारत अपने खुद के इंजन को यहाँ पर डेवलप कर पाएगा। ऐसे में दोस्तों भारत यहाँ पर कार्यरत है और आने वाले समय में यानी कि बहुत ही जल्द भारत इस काम को पूरा कर भी लेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ऐसे में दोस्तों आपका यहाँ पर इस पूरे टॉपिक को लेकर क्या व्यू है, आप अपना व्यू हमें कमेंट पर लिखकर जरूर बताएं। साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छी लगे हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।